हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेन क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब का सही रूप भरना। वर्ब का सही रूप भरना अर्थात करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आज आप पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को जान लेते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा, चाहे तो आप कॉपी कलम उठाकर नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये आपको ध्यान रखना कि आई और वी सब्जेक्ट के साथ हैं। आई और वी सब्जेक्ट के साथ हैं। शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है। किसके साथ है? शॉर्ट में थोड़ा समझने का प्रयास कर दे। आई और वी सब्जेक्ट के साथ है। हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव बीन और मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अर्थात फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते, ठीक है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आई और बी को छोड़ करके यानी बाकी सभी का मतलब सभी एक वचन या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हैं। क्या करना है आपको? हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले ये समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो वर्ब का सही रूप भरना होता है उसमें हमें मुख्य क्रिया को ही नहीं बल्कि उसके हेल्पिंग वर्ब को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये रही अफर्मेटिव की बात है, ठीक है। बाकी सब में वही चीज़ है। लेकिन अगर बाय द वे कभी निगेटिव सेंटेंस में आ जाए, तो आपको बता दें कि निगेटिव सेंटेंस में क्या याद रखना है कि आपको हमने एक बार नहीं कई बार ये बातें बताई क्या कि अगर हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक हो, यदि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में होंगे तो अफर्मेटिव में तो साथ रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव में विल हैव बीन या शैल हैव बीन पूरा हेल्पिंग वर्ब साथ है। लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या सिचुएशन होता है कि दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब के शब्द होंगे तो उसमें जो पहला शब्द होगा वही सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। अर्थात निगेटिव में आप इस तरीके से देखते होंगे, आपको इस तरीके से देखने को मिलता होगा, ठीक है। अगर नहीं देखे नहीं पढ़े तो आज समझ लीजिएगा, ठीक है। शैल या विल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग प्रयोग करने के बाद ही नॉट होता है हैव बीन, यानी जो शेष शब्द हेल्पिंग वर्ब के बचते हैं वो मेन वर्ब के ठीक पहले ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि निगेटिव में शैल या विल फिर नॉट होगा फिर हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। अगली बात इंट्रोगेटिव की बात की जाए तो इंट्रोगेटिव में भी वही चीज़ें हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो सिचुएशन बनती हैं। क्या? मेन बात आपको बता रहे हेल्पिंग और मुख्य क्रिया एक बार, ठीक है। इसमें क्या सिचुएशन होता है? पहली बात यस या नो टाइप है तो शैल या विल जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट से पहले प्रयोग होता है। किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले। हालांकि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है, और उतना आप समझ सकते हैं कि हाँ सब्जेक्ट की बात, ठीक है। और इतना हमने एक बार नहीं कई बार भी बताया, कई वीडियो में बताया कि कोई भी टेंस का कोई भी सेंटेंस होगा अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब होता है, बट इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ भी वही सिचुएशन है, दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन काम कौन करेगा? शैल और विल। बाकी जितने शब्द बचेंगे वो क्या होंगे? बाकी जितने भी शब्द बचेंगे वो मुख्य क्रिया के ठीक पहले लिखे जाते हैं, ठीक है, मुख्य क्रिया के ठीक पहले लिखे जाते हैं।
इसमें दो सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्या है, यदि WH टाइप क्वेश्चन है, WH टाइप क्वेश्चन होता है तो WH टाइप क्वेश्चन के बाद ही जो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा शैल और विल ही करेगा। अर्थात ये भी इसमें आप देखेंगे वो चाहे yes no टाइप हो चाहे WH टाइप क्वेश्चन हो, दोनों प्रकार के, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, बाकी के जितने भी शब्द बचते हैं हेल्पिंग वर्ब के वो कहाँ लिखे जाएंगे, मेन वर्ब के ठीक है पहले लिखे जाएंगे। लेकिन एक बात और है, क्वेश्चन वर्ड है जैसे वेयर है, व्हाट है, व्हेन है, कुछ भी है, ठीक है, किसको, कौन प्रश्नवाचक शब्द छोड़कर, अर्थात हु प्रश्नवाचक शब्द को छोड़कर, वो थोड़ा सा एक अलग है, यानी वो हट के होता। हट के का मतलब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड तब सब्जेक्ट है, लेकिन इसका क्या सिस्टम है कि ये स्वयं ही क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट का ही काम करता है। किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। तो क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ सब्जेक्ट का भी काम करता है, इसलिए हु के साथ है केवल और केवल विल हैव बीन, यानी समझना यहाँ पर भी बिल्कुल इस तरीके से काम करेगा जिस तरीके से आप अफर्मेटिव में देख रहे हैं। ठीक है, याद रखना हु के साथ है विल हैव बीन, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो इकट्ठा ही लिखी जाएगी। ठीक, इसके बाद वर्ब का ING फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले होता है। लेकिन इसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो आप देखते होंगे कि क्वेश्चन वर्ड की जगह पे नहीं लिखा जाता, वो बल्कि किसकी जगह पर लिखा जाता, सब्जेक्ट की जगह पर लिखे जाने की ही वजह से इसका अनुवाद ही अफर्मेटिव की तरह हो जाता है, बट पूरा वाक्य इंट्रोगेटिव रहता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया हो दे डैश डैश, ठीक है, डैश डैश दिस वर्क फॉर 2 आवर्स, और ब्रैकेट में दिया हो वर्क। अब वर्क का यहाँ पे सही फॉर्म भरना है, वर्क का सही फॉर्म बनना है। तो आप देख रहे हैं कि आपको देखने से पता चल रहा है कि यह बिल्कुल साधारण की ही तरह है। तो वर्क का सही फॉर्म भरने के लिए आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल और विल, बस इतना याद रखना कि आई और वी के साथ शैल है, बाकी और सभी सब्जेक्ट साथ विल है। बाकी हेल्पिंग वर्ब की जहाँ रही बात है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दे के साथ क्या हो जाता है विल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विल हैव बीन, और यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात ING फॉर्म होगा। ठीक है, तो हो गया दे विल हैव बीन वर्किंग। ठीक, दूसरा एग्जांपल जैसे मान लीजिए कभी बाय द वे इस तरीके से क्वेश्चन दे दे ही डैश डैश नॉट, फिर डैश डैश करके दे दे। ठीक है, फिर डैश डैश करके दे दें यहाँ पे, और इसके बाद हिज क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पर वाश दिया हो वर्ब, क्या दिया हो वाश यानी धुलना। अब यहाँ पे वाश का सही फॉर्म फिल करना हमको, अब सही फॉर्म फिल करना है, लेकिन बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ डैश फिर नॉट के बाद डैश है। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं अगर 2 या 2 से अधिक होंगे तो उसका पहला शब्द ही हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है, बाकी जितने शब्द बच जाते हैं वो मेन वर्ब के ठीक पहले रहेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे हमने बताया कि अगर निगेटिव सेंटेंस है तो शैल विल के बाद ही नॉट होता है। इसका मतलब इस वाले स्पेस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही है इसलिए यहाँ पे विल भरा गया। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि हैव बीन मेन वर्ब से ठीक पहले है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया हैव बीन, और मेन वर्ब आपका क्या है वाश, तो हो जाएगा वाशिंग। तो ये रहा सही फॉर्म भरने का तरीका। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखना शैल हैव बीन या विल हैव बीन होती है, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिर्फ शैल और विल ही हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, बाकी जितने शब्द हैं वो मुख्य क्रिया से ठीक पहले रहेंगे। इस बात को ध्यान रखना, अगर इस बात को ध्यान रखते हैं तो कभी भी आपका एक्सरसाइज गलत नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है,
चलिए जैसे देखते हैं एक आध और क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हो सेल वी डैश डैश, ठीक है, ध्यान से देखना, डैश डैश करके यहाँ पे ये दे दिया, और इसके बाद फिर मान लीजिए यहाँ पे दिया हो द मैच फॉर 10 आवर से, और यहाँ पे प्ले वर्ब है, और प्ले वर्ब का सही फॉर्म भरना है। तो अब आप देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट, अगर आपको याद है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन होती है, और अगर यहाँ बिना देखे आप यहाँ पे भर देते वी के बाद शैल हैव बीन इकट्ठा, तो वो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने जैसा कि देखा, हमने ये बताया, कुछ बातें नोट करना। इंट्रोगेटिव में अगर यस या नो टाइप क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट से पहले शैल और विल, देख रहे हैं आप, सब्जेक्ट से पहले शैल या विल लगा हुआ है, ठीक है, तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग शैल या विल हो सकता है। इसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि हैव बीन, तो आपको एक बार नहीं कई बार हमने ये बात को रिपीट किया, इस बात को कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव में शैल और विल ही मुख्य क्रिया का काम करेगा, बशर्ते इतना ही ध्यान देना, अफर्मेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले होता है, ठीक है। बाकी जो ये हेल्पिंग वर्ब का शब्द बच गया है उसको हम सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे, तो क्या बच रहा है, हैव बीन, और इसके बाद वर्ब का क्या लिख देंगे, आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। इसी तरह अगर क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाए भैया या वाई या वाट करके कुछ भी, तो उसमें भी सेम वही चीज़ दिया रहेगा, शैल और विल सब्जेक्ट से पहले भरना होगा, और उसके बाद मेन वर्ब से ठीक पहले आपको हैव बीन रखना होगा, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देखिए दिया हो कि हूँ डैश डैश करके, ठीक है, डैश डैश करके, और यहाँ पर दिया हो द रूम में सिंस मंडे, और यहाँ पर क्लीन शब्द दिया हो, क्या दिया हो, क्लीन। अब क्लीन का सही फॉर्म भरना है, तो आप क्या करेंगे, हु है, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन वर्ड है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर आप शैल विल भरे, फिर इसके बाद आप देख रहे सब्जेक्ट ये है ना, ये होता तो इसके बाद स्पेस होता नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड है तो, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है जो इस प्रारूप में बना हुआ है, मतलब वेयर वाई वाट, यानी हु प्रश्नवाचक शब्द को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा तो ये आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो उसमें आप देखेंगे कि सब्जेक्ट का कोई नमूना नहीं है, इसके बाद अगर भरना होता तो जरूरी स्पेस होता, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये आपका जो हु प्रश्नवाचक शब्द है ये सब्जेक्ट का भी कार्य करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी कार्य करता है। दूसरी बात ये रही बात अगर नंबर की बात की जाए तो ये एक वचन में है, किस वचन में, एक वचन में, इसलिए इसके साथ क्या होगा, विल हैव बीन, क्या होगा, विल हैव बीन, और वर्ब का क्या लिख देंगे, आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा क्लीनिंग, ठीक है। तो विल हैव बीन क्लीनिंग, इस तरीके से आप वर्ब का सही फॉर्म भर सकते हैं। जितनी बातें हमने आपको बताई है वो बातें ध्यान कर लेना, या इसलिए हमने नोट में थोड़ा सा लिख दिया, और जितनी बातें बताए हैं उससे रिलेटिव अगर आपका एक्सरसाइज दिया है, कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया होगा, आप आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते इतना याद रखना है कि अफर्मेटिव और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से ठीक पहले होता है। बट एक चीज़ और भी याद रखना है आपको कि अफर्मेटिव तक तो ठीक है जो हेल्पिंग वर्ब होंगे इकट्ठा होंगे, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव में अगर दो या दो से अधिक शब्द होते हैं हेल्पिंग वर्ब के, तो उसका पहला शब्द ही हेल्पिंग वर्ब का कार्य करेगा, बाकी जितने शब्द हेल्पिंग वर्ब के बचेंगे वो मेन वर्ब से ठीक पहले लिखे जाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारी पढ़ाई आपको बेहतर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।